सीएम साय का ममता सरकार पर हमला, 15 साल के शासन पर सवाल, रोजगार और सुरक्षा का मुद्दा, रैली में कार्यकर्ताओं का उत्साह। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल गेम्स की मेजबानी, सीएम ने जताया केंद्र का आभार, जनजातीय प्रतिभाओं को मिलेगा मंच, खेलो इंडिया के तहत बड़ा आयोजन। आईआईएम रायपुर में दीक्षांत समारोह, एस जयशंकर मुख्य अतिथि, युवाओं को भूमिका पर जोर, वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार रहने की सलाह। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेनू आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 4 विधानसभा सीटों पर नामांकन को लेकर पार्टी पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की जनता का भरोसा बीजेपी, एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में एनडीए सरकार बनने का दावा भी किया। बिल्कुल जा रहे हैं, हमारे सभी मंत्रीगण और संगठन के लोग सभी जा रहे हैं, तो हम भी कल जा रहे हैं। कल हमको एक जिले में 4 विधानसभा में वहाँ पर नॉमिनेशन फाइल कराना है, तो हम आज ही जा रहे हैं। कल हमारा कार्यक्रम है। जी कॉन्फिडेंट है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हम लोग कॉन्फिडेंट हैं। पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी एनडीए पर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर बढ़ा है, और निश्चित रूप से इस बार पश्चिम बंगाल में भी। मुख्यमंत्री ने रैली में ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15 साल के शासन से लोग ऊब चुके हैं और प्रदेश में सिर्फ अत्याचार हुआ है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि केंद्र की योजनाएं लागू नहीं की गई और लोगों को रोजगार व सुरक्षा नहीं मिल पाई। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखने को मिला। बंगाल झारग्राम जिला में आए हैं और आज झारग्राम जिला के जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, चारों विधानसभा के हमारे प्रत्याशी आज अपना नॉमिनेशन फाइल किए और संयुक्त रूप से नॉमिनेशन रैली का आयोजन था और भारी संख्या में लोग तपती धूप के बाद भी गांव-गांव से पूरे जिले से आए और भारी उत्साह देखने को मिला है। और 15 साल की ममता बनर्जी की सरकार से लोग ऊब चुके हैं। 15 वर्षों में खाली अत्याचार यहाँ पर हुआ है, इतना तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कल्याणकारी योजना है, किसी भी योजना को यहाँ पर अमल में नहीं लाया गया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या फिर किसान सम्मान निधि हो या घर घर में पानी पहुंचाने का योजना हो। कोई भी योजना को यहाँ ममता सरकार एडॉप्ट नहीं की है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। 15 वर्षों में न किसी को यहाँ रोजगार मिला है, न यहाँ हमारी बहन बेटियों किसी की इज्जत ये सरकार सुरक्षित रख पाई है। पिछले दिनों में यहाँ पर अनेकों स्कीम हुए हैं। आपका मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के लिए ये गर्व की बात है कि खेलो इंडिया के तहत नेशनल ट्राइबल गेम्स की मेजबानी राज्य को मिली है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया को आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आयोजन जनजातीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देगा। उन्होंने राज्य की जनता और केंद्र सरकार का धन्यवाद भी व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि खेलो इंडिया के तहत नेशनल ट्राइबल गेम का शुभारंभ इसी साल से हुआ और मेजबानी करने का सौभाग्य छत्तीसगढ़ को मिला। और इसके लिए हम पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से और विशेषकर जनजातीय समाज के तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। और हमारे देश के युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के मंत्री आदरणीय मनसुख मंडाविया जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये मेजबानी करने का सौभाग्य छत्तीसगढ़ को प्रदान किया और उन्होंने इस खेल का शुभारंभ भी किया और उन्होंने अनाउंस किया है कि अब हर साल ट्राइबल ये गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में भी।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने खलियारी मां में मां खलियारी और भक्त माता कर्मों की श्रद्धा से पूजा अर्चना की। खल्लारी मेला महोत्सव के दूसरे दिन उन्होंने श्रद्धालुओं से आत्मीय संवाद किया और इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं की जानकारी भी साझा की। नया रायपुर में आईआईएम रायपुर के 15वें दीक्षांत समारोह के केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए बदलती वैश्विक परिस्थितियों में युवाओं की अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप खुद को तैयार करना होगा। समारोह में छात्रों ने अपनी शैक्षिक उपलब्धियों का उत्साह के साथ जश्न मनाया। Of a solid decade of progress and growth, you have gained from access to technology and to information that would have been inconceivable barely a generation ago. And not least, you have grown up in an era of globalization that has connected you very deeply to the rest of the world. Today, India is poised to leapfrog in its journey of development, and your cohort will be amongst those that will lead this effort. Your skill sets will help steer our nation in its quest for prosperity. At the same time, it must be recognized that you are also graduating in a period of unprecedented change. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 5 बड़ी गारंटियों का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि गौरव गोगोई के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनेगी। बघेल ने यह भी कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा की जमीन हड़पने के मामले की जांच की जाएगी। कांग्रेस ने जनता से भरोसा जताते हुए न्याय सुनिश्चित करने का भरोसा दिलवाया। के चुनाव प्रचार में आए हैं और हमारी जो 5 गारंटी है उसमें कोई बिना शर्त के, बिना दबाव के महिलाओं के खाते में सीधा ट्रांसफर किया जाएगा राशि। दूसरे महत्वपूर्ण बात यह है कि 10 लाख परिवारों को जमीन का पट्टा दिया जाएगा। तीसरा ये है कि 1250 बुजुर्ग लोग हैं, 1250 रुपया दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है जो आसाम के अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है, जुबिन दा को जो न्याय नहीं मिला, हेमंता की सरकार में जिस प्रकार से अनदेखा किया गया, न्याय नहीं मिला और पूरे असम की जनता चाहती है उसे न्याय मिले, तो 100 दिन के भीतर में उसको न्याय दिलाया जाएगा। कल असदुद्दीन ओवैसी जी आए थे इधर। हाँ जी, असदुद्दीन ओवैसी जी आए थे इधर। हाँ, उसने बोला है कि कांग्रेस का बहुत। छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त घोषणा के बाद सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख सुनील आनंद शुक्ला ने सरकार से पुराने वादे पूरे करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बस्तर की नक्सल मुक्त ग्राम पंचायतों को विकास कार्य के लिए 1-1 करोड़ रुपए तुरंत दिए जाए। शुक्ला ने सरकार से घोषणा के अनुरूप कार्रवाई करने की बात कही। सरकार ने दावा किया था कि जो ग्राम पंचायतें बस्तर की नक्सल मुक्त हो जाएंगी, उन ग्राम पंचायतों को 1 करोड़ रुपए विकास कार्य के लिए सरकार देगी। 31 मार्च को देश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री ने घोषणा किया है कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो चुका है। ऐसे में बस्तर की जो ग्राम पंचायतें हैं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि हर ग्राम पंचायत को विकास कार्य के लिए 1-1 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ में चावल उत्सव को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख सुनील आनंद शुक्ला ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 महीने के राशन वितरण का दावा पूरी तरह खोखला है। शुक्ला ने कहा कि पीडीएस दुकानों में 1 महीने का चावल भी पूरा नहीं पहुंच पाया। डबल इंजन की सरकार की लापरवाही के कारण, अकर्मण्यता के कारण आज उद्योग, छत्तीसगढ़ के लौह उद्योग के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। औद्योगिक सिलेंडर नहीं मिलने के कारण लगभग 50% से अधिक छत्तीसगढ़ की लौह इकाइयाँ बंद पड़ी हैं या बंद होने की कगार में। छत्तीसगढ़ में रोजगार देने का एक बड़ा साधन लौह इकाइयाँ हैं और इनके बंद होने से छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को रोजगार का संकट, श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट आ गया है, युवाओं के सामने रोजगार का संकट आ गया है, व्यापारियों के सामने रोजगार का संकट आ गया है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे मंदी छा गई है। हमारी सरकार से मांग है कि लौह इकाइयों के लिए विशेष तौर पे
औद्योगिक सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। सरकार 7 तारीख से चावल उत्सव मनाने जा रही है और दावा कर रही है कि 3 महीने का राशन एक मुश्त उपभोक्ताओं को दिया जाएगा, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि सरकार ने अभी तक TDS की दुकानों में 1 महीने का 30 फीसदी चावल भी नहीं पहुंचाया। जब आप दुकानों में चावल नहीं पहुंचा पाए हैं तो आप 7 तारीख को 3 महीने का चावल कैसे दे दीजिए? ये सरकार कल्पनाजीवी सरकार है। जमीनी हकीकत कुछ और रहती, योजनाएं कुछ और बनाती है। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 महीने से राशन दुकानों में राशन सरकार नहीं पहुंचा पाई है और अब एक छत्तीसगढ़ सरकार की ग्रामीण विकास पहल के तहत मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भट्ट गांव में विधानसभा क्षेत्र में 3 बड़े कार्यों का शुभारंभ किया। ओडंगी भैयाथाना विकासखंड में 13.22 करोड़ की लागत से सड़क, पुल और जल संरचना के कार्य शुरू किए गए। इन परियोजनाओं से क्षेत्र की बुनियादी ढांचा और ग्रामीण संपर्क मजबूत होगा और मंत्री ने स्थानीय जनता से विकास कार्य में सहयोग की अपील की। आगरा से खबर है कि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक डॉक्टर नवीन मरकंडेय ने शासकीय घास भूमि घोटाले का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि ग्राम गोड़ी में खसरा नंबर 937 और 939 पर फर्जी पटरी जारी कर अवैध कब्जा किया गया। डॉक्टर मरकंडेय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की। आप सबका प्रेस में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे बीच इस प्रेस में प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय किरण बघेल जी, हमारे बीच हमारे संगठन के प्रभारी जिला के, ग्रामीण जिला के सुरेंद्र पाटनी जी उपस्थित हैं। एक गंभीर विषय जो हम सबके बीच में आया है, इसका लगातार शिकायत भी हुआ है मंदिर हसौद थाने में, और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम नागरिक के बीच, जनता के बीच भी ये विषय। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने डुबांग प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर विकास योजनाओं की समीक्षा की। ओरपुट्टी की शुकुनबाई की रागी खेती को उन्होंने प्रेरणा स्रोत बताया। शुकुनबाई ने 3 एकड़ में 28.50 क्विंटल उत्पाद और 1.48 लाख की आय हासिल की। अलकाडोरी में राजस्व प्रकरणों के लिए लिंक कोड शुरू किया गया। वहीं गगरेल बाद क्षेत्र में वाटर एम्बुलेंस सेवा में 32 गांव लाभान्वित हुए हैं। कालबारा में रागी फसल और अकलाडोरी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया। मोबाइल यूनिट और शिविर बढ़ने के निर्देश भी दिए गए। राजधानी नया रायपुर में IIM रायपुर में 15वें दीक्षांत समारोह में देश मंत्री जयशंकर मुख्य अतिथि रहे। छात्र छात्राओं ने अपनी शैक्षिक उपलब्धियों का जश्न मनाया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी और समारोह के बाद विदेश मंत्री उसी दिन रायपुर से वापस लौट गए। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।